सी भाई, अट्रैक्टिव दिखना और हैंडसम दिखना ये हमारे हाथ में है। भगवान ने हमें कैसा मुंह दिया है, होठ दिए हैं, इसको आप मोटा छोटा ऐसा तो नहीं कर सकते। जो भी है आपके पास उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। इसके अलावा कुछ अपनी आदतों में सुधार करके, कुछ अपने बॉडी में सुधार करके आप बहुत ज्यादा हैंडसम दिख सकते हैं। तो आज मैं कुछ उसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा। तो ये कुछ मैं पॉइंट आपसे शेयर करूंगा, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमेशा उस बात को याद रखें और उस टिप्स को फॉलो करें। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम है जस्सी मेहता और मैं इसी प्रकार की बकचोदी भरी वीडियो लाता हूं जिससे आप हर एक दिन काबिल बनते जाओगे। सी भाई, एक टाइम था जब मैं भी लोला था, मेरे को भी कुछ नहीं मालूम पता था, मैं कुछ भी उठा पटक के ऐसे बस चला जाता था और बिल्कुल ही भोंदू था। तो मैंने कुछ टिप्स फॉलो करी हैं। नंबर 1 पर आते हैं हमारे हेयर्स में भाई बहुत बार बोल चुका हूं कि आपको हेयर्स कटिंग अपने फेस शेप के हिसाब से कटानी है और जैसा आपका फेस है उस हिसाब का कोई आप सेलिब्रिटी ढूंढो, उसके हेयर्स को आप कॉपी करो। सिंपली आप उसके जैसे हेयर स्टाइल रखोगे तो आप पे सूट करेंगे। उसके बाद साथ में हमारे बियर्ड की बात आ जाती है। तो जिन मेरे भाइयों के बियर्ड है तो वो अपनी बियर्ड को क्लीन करवा के, कटवा कर, अपने ट्रिम करवा के रखें। जो शेप में रहेगा तो आपका फेस अच्छा दिखेगा और 10 से 15 दिन बाद या हफ्ते बाद आप अपने बियर्ड को सेटिंग करवा सकते हैं। और बालों के लिए भी आपको 15 दिन बाद अपने सैलून में जाना है मेरे भाई। और जो मेरे भाइयों की दाढ़ी नहीं है तो घबराइए नहीं। अगर आपकी पैची दाढ़ी है या दाढ़ी नहीं आती, पैची दाढ़ी है, तो भाई उसको शेव करके रखो। इससे आपका जो लाइन, आपका फेस का स्ट्रक्चर साफ दिखेगा और आप हैंडसम लगोगे। साथ ही बात करते हैं मेरे भाई आईब्रोज की। तो ज्वाइंट आईब्रो मेरे भाइयों की बहुत ज्यादा होती है कईयों की, तो वो आपको ज्वाइंट नहीं रखना है। आपको आईब्रो पता लगनी चाहिए कि अलग अलग है। तो आपको आईब्रो हमेशा शेप में रखना है। आप जब भी अपने नाई के पास जाए तो नाई को बोलो, अच्छे नाई के पास जाओ, नाई को बोलो कि भाई हमारी आईब्रो को सेटिंग कर दो, सेट कर दो, इसे अलग अलग कर दो। तो वो बीच से ऐसे उस तरह मारेगा या फिर कैंची, उसके सारे वो आपके आईब्रो को शेप दे देगा। दूसरा पॉइंट है बॉडी से मतलब ये नहीं होता, बॉडी का मतलब होता है शरीर। तो शरीर आपका अच्छा होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए, शेप में होना चाहिए। तो आप वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप जिम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप होम वर्कआउट है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप होम वर्कआउट कर सकते हैं। यदि आप ज्यादा चोलो चाम नहीं कर सकते मेरे भाई तो आप दिन में 50 या 100 पुशअप कर सकते हैं। उसके अलावा 20 या 40 स्क्वाट लगा सकते हैं, स्क्वाट लगा सकते हैं, उठक बैठक जिसे हम कहते हैं। तो उससे आप एक अच्छे शरीर के मालिक बन जाएंगे। और जब आपका शरीर अच्छा होता है तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है मेरे भाई। तो आपको बॉडी मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल एक आपकी फिटनेस होनी चाहिए और शरीर आपका अच्छा दिखना चाहिए। तो आप कपड़े जो मर्जी पहनोगे वो आप पे खिलेंगे, अच्छा लगेगा और लोगों को भी पता लगेगा कि ये बंदा हाइजीन है, साफ सुथरा है, बॉडी वाला है, इससे मैं पट जाती हूँ। तीसरा मेरे भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भाई तीसरा मेरे भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये पर्सनैलिटी आपकी एक दिन में नहीं चेंज होने वाली, इसमें वक्त लगता है। मैं भी लोला था, मैंने बताया। अब मैं अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर चुका हूँ। एक टाइम था जब मैं कुछ भी पहन के, कुछ भी पढ़ाया, निक्कर शिक्कर कुछ भी मैं पहन के मुंह उठा के चला जाता था। ना मेरा दिमाग था, ना मेरे को कुछ नॉलेज थी। तो अपनी पर्सनैलिटी को आपको इम्प्रूव करने के लिए वैसे तो बहुत सारे नुस्खे, आपको किताब पढ़नी चाहिए, आपको अपने से बड़े लोगों से मिलना चाहिए, आपको इन्फ्लुएंसर है, जो अच्छे इन्फ्लुएंसर है उनको फॉलो करना चाहिए, आपको दुनिया का बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अपने घर से बाहर निकल के देखो, लड़की लड़के, मर्द औरत, बूढ़े, इन सब से आप बात करके देखो। आपका हौली हौली हर एक चीज बूस्ट होएगी, आपको अक्ल आएगी चीजों के बारे में। लेकिन मेरे भाई आप ऐसा नहीं करते, आप वही अपने 4 शरारुओं के साथ लगे रहते हैं। वो जो 4 शरारू हैं मेरे भाई, वही आपकी संगत जैसी होएगी, वैसी आपकी रंगत होएगी। तो वैसी संगत से आप बाहर निकलिए, अच्छी संगत पकड़िए। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा अच्छा बंदा नहीं है जिसको आप अपना आइकॉन मान सको या उससे इंस्पिरेशन ले सको, तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज को फॉलो कर सकते हो और उनके ड्रेसिंग सेंस, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स और उनके पॉडकास्ट सुनकर आप उनके जैसा बन सकते हो। उनके जैसा नहीं बनना, सिर्फ उनसे इंस्पिरेशन लेनी है ताकि आप अपने आप को बूस्ट कर सको। सी भाई, किसी को कॉपी करना गलत बात नहीं है, लेकिन डिट्टो कॉपी करना गलत बात है। आप खुद भी रहिए और किसी से कॉपी करके उससे इंस्पिरेशन लीजिए। मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं खड़ा हूँ कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। मैंने भी कई लोगों को कॉपी किया है, कई लोगों से सीखा है, तो आज जाकर मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन एक टाइम पे मेरे को भी कुछ नहीं नॉलेज थी और नॉलेज ऐसी ही मिलती है। चौथे नंबर पर मैं बात करना चाहूंगा हमारे दांतों के बारे में। तो कुछ छोटी छोटी बातें ही मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप बूस्ट हो जाओगे। और जो दांत है हमारे, ये साफ रहने चाहिए। आप पीले दांत, गंदे दांत, गुटके वाले दांत किसी को भी नहीं अच्छे लगते। तो मेरे भाई, दांत आपके अट्रैक्शन का केंद्र बन जाते हैं। और आपको दिन में 2 टाइम ब्रश जरूर करना है, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, ताकि जो भी दांतों में ताकि जो भी रात का खाना दांतों में लगा है वो निकल जाए और कोई जर्म्स वगैरह वहाँ पे पैदा ना हो। इसलिए रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद तो आपको भाई पता ही है, करना ही करना है। साथ ही मेरे भाई मैं यहीं पे जोड़ना चाहूँगा लिप्स।
तो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। लिप्स मेरे भाई लाल होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका रंग काला भी है लेकिन अगर आपके लिप्स जो हैं वो लाल हैं, देखो तो अगर आपके लिप्स लाल हैं तो आपके पर्सनैलिटी में सेक्सीपन ऐड हो जाता है। तो इसलिए लाल लिप्स के लिए जब भी आप सुबह ब्रश कर रहे हैं तो आपके हल्के हाथों से ही जो ब्रश है उसको अपने होठों पे रगड़ना है, ताकि जो वहाँ के पुराने जो वो है, जो पुराना मांस है वो हट जाए और धूल मिट्टी जितनी भी जमी है वो हट जाए। तो इससे आपके नेचुरल लाल हो जाएंगे आपके होठ। साथ ही यहाँ बात कर लेते हैं आइज़ के बारे में। मेरे भाई आइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपको हमेशा जब भी आप बात कर रहे हो तो अगले की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। और आपको एक अच्छी आंख पाने के लिए दिन में जब भी आप मुंह धोते हैं, यानी कि मैं 2 टाइम बोलता हूँ फेस वॉश करने को, तो फेस वॉश के टाइम जब भी आप मुंह धोएं तो आपको हमेशा ठंडे पानी से अपने आंखों में छींटे मारने हैं। इससे आपकी आंखों की धूल मिट्टी डस्ट वगैरह साफ हो जाएगी। और साथ ही जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी आंखों को और रूहानी दिखाना चाहते हो तो आप अपनी बहनों का काजल लगा सकते हो। सी भाई, फैशन करना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है, आज के दौर में लड़के भी आगे जा रहे हैं। लेकिन आपको ज्यादा काजल नहीं लगाना है कि बहन चो ऐसे लगोगे, ज्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल ही सटल सा सिर्फ एक लकीर डालनी है काजल की। इससे आपकी आंखें और उभर के दिखती हैं। जब मैं मेरे भाई वेब सीरीज की शूट के लिए जाता था तब भी मैं अपनी आंखों में काजल लगा के जाता था, उससे मेरी आंखें अलग ही एक्सप्रेशन बयान करती थी। तो साथ ही मैं होठ वाले के लिए भी इंक्लूड कर देता हूँ। अगर मेरे भाई आप किसी ब्याह शादी में जा रहे हो और आपके होठ बिल्कुल एकदम काले काले हैं, थोड़ा लग रहा है, तो आपको बिल्कुल सटल वे में रेड या पिंक कलर की लिपस्टिक लगानी है, बिल्कुल ही कम मात्रा में। ज्यादा लगाओगे तो बेकार लगोगे, बिल्कुल कम मात्रा में कि किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि आपने लिपस्टिक लगाई है। सी भाई, जब भी मैं किसी प्रोग्राम वगैरह में जाता हूँ या फिर किसी शो में मेरे को जाना होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैं शो अटेंड कर चुका हूँ, अभी भी करता हूँ। जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे होठ तो वैसे ही अच्छे हैं, मेरे को ऐसे लोड नहीं पड़ती। लेकिन कभी और ज़्यादा नूर दिखाने को मैं काजल और लिपस्टिक हल्की हल्की लगा लेता हूँ। इसके अलावा वैसलीन आती है मार्केट में, वैसलीन या फिर कोकोनट ऑयल आप अपने होठों पे लगा सकते हैं, तो आप बिल्कुल फाड़ू लगो। भाई आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी कुछ बातें। और मेरे भाई, आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता है, एकदम ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देखिए आप इम्प्रूव हो जाओगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको मैं हर एक दिन काबिल बनाने आया हूँ और हर एक दिन मैं वीडियो लाता हूँ, हर एक दिन मैं शॉर्ट्स डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं आपको यहाँ से यहाँ ले आऊंगा। ठीक है मेरे भाई? और भी पॉइंट है लेकिन मैं सब एक ही में बता दूंगा तो फिर आगे क्या रह जाएगा यार। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।